मैं प्रेमजीत कुमार जीएस फॉर ऑल की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम आज अप्रैल माह के बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन को लिया गया है। आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखें। किस राज्य के मैती समुदाय, गौर कीजिएगा, मैती समुदाय ने चिरा ओवा चंद नव वर्ष मनाया? तो देखिए ये मैती समुदाय का है और चिरा ओवा चंद नव वर्ष है। तो किस राज्य के मैती समुदाय ने मनाया है? तो ये होगा इसका मणिपुर। अभी आप देखे होंगे विगत 2-3 महीने के अंतराल में कि भारत में मणिपुर राज्य जो हिंसाग्रस्त था, जहां आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था धारा 355 भी लागू की गई थी वहां की शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। तो वहां एक मैती समुदाय है और दूसरा एक कुकी समुदाय है। कुकी समुदाय, इन दोनों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, तो इसी से ये राज्य चर्चा में था और ये हिंसाग्रस्त हो गया। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कुकी समुदाय कहां से संबंधित है, तो वो मणिपुर से। मैती समुदाय कहां से है? मणिपुर से। और इस क्वेश्चन में आपने देखा क्या, चिरा ओवा चंद नववर्ष कहां मनाया गया? तो मणिपुर में, और ये मैती समुदाय द्वारा मनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखें। अरुण जल विद्युत परियोजना लोअर, यानी नेपाल का है, ये लोअर अवस्थित है कहां? तो ये है नेपाल में। तो भारत के सहयोग से ये जो अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, और ये लोअर लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल क्या है, अरुण जल विद्युत परियोजना का ये जो है तीसरा फेज में इसको बनाया जा रहा है। तो अरुण 3 भी लिख सकता है। अरुण जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो नेपाल में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। एप्पल मोबाइल फोन निर्माता कंपनी, जो अमेरिकी कंपनी है, ने भारत में अपना प्रथम स्टोर कहां प्रारंभ किया है? तो यह है मुंबई में। चलिए चौथा देखिए। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये देखिए स्काई रूट एरोस्पेस जो कंपनी है, ये हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी है, उसी ने ये प्रारंभ किया। ये पहली प्राइवेट कंपनी भी मानी जा सकती है जो एरोस्पेस संबंधित टेक्नोलॉजी का निर्माण देती है। अच्छा, ये जानिए स्पेस एक्स जो है ये अमेरिकन कंपनी है, और आप जानते हैं उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी है ये। और इसरो तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, ये भारत का ही है अपना। और नासा जो है ये स्पेस एजेंसी है यूएसए की। आइए पांचवा क्वेश्चन देखिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आप ध्यान रखिए ये कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें है कि पूरे राज्य में किस राज्य ने जस्टिस के मामले में, देखते हैं न्यायालय में बहुत से ऐसे मतलब केसेस हैं जो पेंडिंग है, लेकिन त्वरित कार्रवाई के मामले में पूरे राज्य का एक रिपोर्ट निकाला जाता है, जो कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हर एक साल के अंत में जारी होता है। तो एक साल पूर्व का रहता है, तो इसलिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है। ठीक है, तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटक। नंबर क्वेश्चन देखें। किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया? तो ये याद रखिए सुहेलवा अभयारण्य यूपी का। ठीक है, तो इसमें देखिए आप पिछले जो अंक था उसमें आप देखे होंगे एमपी का कुन्हो प्रसिद्ध है। कुन्हो जो चीता भी लाया गया है उसमें, कुन्हो नेशनल पार्क ये हो गया। तो ये कुन्हो पूछेगा कहां है, तो एमपी में जानिए। यूपी का एक याद रखिए सुहेलवा, और तीसरा एक सीजी का भी अगर याद रखना चाहे तो इंद्रावती अभयारण्य कहां है? तो ये छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। आइए सातवां क्वेश्चन देखिए। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में। एकदम ध्यान रखना है, अधिकतर लोग बिहार पर आ जाएंगे, तो यहां ध्यान रखिए पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है फिलहाल। आठवां देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र वीर गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया है? तो ये मनाया है विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन पर। ठीक है, इसको घोषित किया गया है कि इसको स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 28 मई को जो है विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है। ठीक है, तो जयंती मनाया गया है। तो जो पार्लियामेंट का अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट शुरुआत जो की गई है तो उन्हीं के 28 मई को ही किया गया है, जो कि विनायक दामोदर का जयंती है। 11 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर समर्पण दिवस मनाने का प्रावधान रखा गया है।
दिवस। डी नंबर जो है, यहाँ जो ऑप्शन लिख दिया गया है बी आर अंबेडकर का जो जयंती को समानता दिवस कहा गया है, समानता दिवस। और आप ये याद रखिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो मनाई जाती है 23 जनवरी को, जनवरी, और इसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक बार फिर इसका डिवीजन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी, और इनके जन्मदिन को क्या कहा जाता है? पराक्रम दिवस। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई, और स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने का प्रावधान रखा है महाराष्ट्र सरकार ने। और दीनदयाल उपाध्याय की, ये भारत सरकार के द्वारा ही इसको मनाया जाता है समर्पण दिवस के रूप में। और ये जयंती इनकी कब है? 11 फरवरी। और यहां देखिए 14 अप्रैल जो है, 14 अप्रैल हो गया यहाँ पर, 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है बी आर अंबेडकर की जयंती पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम में किस केंद्रीय मंत्री ने गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक की कवर जारी किया है? मतलब सिक्किम में डाक विभाग के द्वारा एक कवर प्रदान किया गया, यानी कवर मतलब फोटो डाली गई है डाक विभाग की अपनी, तो उसमें गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया गया। कवर का मतलब समझिए, तो ये है संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो इनके पास रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक, संचार आदि विभाग है, इसलिए इन्होंने अश्विनी वैष्णव ने जारी किया, ध्यान रखिए। 10वां देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहां आयोजित किया गया है? तो कवच ये अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया है। कवच जो है ये तीनों सेना का, यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, और एक इसमें जोड़ लीजिएगा तट रक्षक, ये कोस्ट गार्ड जो है रक्षक, ये चारों बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है कवच। यहां देखिए इसका उत्तर जान गए, सैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच से कहां आयोजित किया गया है? तो अंडमान निकोबार में। अब यहां पर आइए, यहां पर हम लोग कुछ और फैक्ट्स को जान लें। तो देखिए, एक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 10 टलिक युद्धाभ्यास किया गया है, जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। ठीक है, और उमराई और मेघालय में काजिंद किया गया है, काजिंद का आयोजन, काजिंद। ये युद्धाभ्यास किसके बीच है? भारत और कजाकिस्तान के बीच, कजाकिस्तान। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना प्रारंभ की है? तो एस जयशंकर ने ये युगांडा में प्रारंभ की है, युगांडा के कंपाला में, ध्यान रखिएगा, कंपाला में। तो एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री हैं। और ये तुलसी घाट बहाली परियोजना, तो ये तुलसी घाट क्या है कि वाराणसी में अगर देखा जाए तो एक घाट का नाम है तुलसी घाट, जिस पर रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है, तो इसी का तुलसी घाट है। तो इस प्रोजेक्ट को ये युगांडा ले गए, और युगांडा जो अगर देखा जाए तो ये अफ्रीका में नील नदी, तो वो भी एक सांस्कृतिक केंद्र है। और बनारस भी जो है भारत का सांस्कृतिक केंद्र है। तो ये बनारस के संस्कृति के लिए वहां एक घाट की स्थापना की गई है, जिसे कारण ये तुलसी घाट बहाली परियोजना अभी चर्चा में आई है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्रवाह पोर्टल में क्या है कि अगर इससे जुड़े हुए जो भी व्यावसायिक कंपनियां हैं तो उनके कार्यों का नियमितकरण, मतलब रेगुलराइजेशन जो होगा वो तेजी से इसी ऐप के माध्यम से होगा। जितने भी टेक्निकल इश्यूज है ये आरबीआई प्रवाह पोर्टल से हल करेगी इसको। चलिए 13 नंबर देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन बन गया है? ये 2023 में देखा जाए तो सबसे बड़ा नार्को स्टेट जो है सीरिया बन गया है। आप जानते हैं सीरिया की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, ये युद्धग्रस्त देश है सीरिया की राजधानी जानते हैं दमिश्क है। और नार्को स्टेट वैसे स्टेट को कहा जाता है जिसकी अर्थव्यवस्था नशीले पदार्थ के निर्यात पर ही निर्भर हो। तो वहां क्या हुआ है कि नशीले पदार्थ के निर्यात पर ही वहां की अर्थव्यवस्था कायम है, जिसके कारण सीरिया अभी विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट है। आइए यहाँ, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये देखिए फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बना है, ये नार्डिक देशों में आता है ये।
ये यूरोप का देश है। और ब्रिटेन सहित अगर देखा जाए तो नाटो की अब सदस्य संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई है। और नाटो का जानते ही फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना 1949 को हुई थी, ध्यान में रखिएगा। और स्थापना हुई थी इसकी वाशिंगटन में, और जबकि मुख्यालय देखा जाए इसका कहां है, ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में पड़ता है, बेल्जियम। चलिए आगे आइए 15 नंबर क्वेश्चन। 2023 से वैश्विक तापमान वृद्धि के मामले में शीर्ष पर रहा है। तो अभी 2023 में वैश्विक तापमान पूरे वर्ल्ड में बढ़ाने में योगदान यूएसए का रहा है। एक ये प्रथम स्थान है यूएसए का, जबकि दूसरा स्थान चीन का है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखें। 2023 को डब्ल्यूएचओ ने किन देश या देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये है अजरबैजान और तजाकिस्तान, दोनों को मुक्त किया है। तो इसका उत्तर होगा ए और बी। ध्यान, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस राज्य या यूटीज यूनियन टेरिटरीज को बसोहली पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसको मिला है बसोहली पेंटिंग के लिए। तो एमपी का भी याद रख लीजिए, इसको मिला है गोंड पेंटिंग के लिए, गोंड पेंटिंग के लिए मिला है। और यहां याद रखिए आप, एक है दुबराज चावल है, उसके लिए मिला है। और यहां लद्दाख को मिला है वुड कार्विंग के लिए, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखें। टाइम 100 रीडर 2023 से पोल का विजेता किसे चुना गया? तो इसे चुना गया शाहरुख खान को। 2023 से को अगला क्वेश्चन, 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? वेनेजुएला। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये नंदिनी गुप्ता ने जीता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां बना है? तो ये बना है यूपी के महाराजगंज में, ध्यान में रखिए। और देखिए वाल्मीकि नगर बिहार में भी गिद्ध के संरक्षण के लिए केंद्र है, और पिंजौर हरियाणा में भी गिद्ध के संरक्षण के लिए केंद्र है। तो इसको भी याद रखिए, गिद्ध संरक्षण केंद्र इन दो स्थल पर भी है। लेकिन यहाँ विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पूछे तो महाराजगंज यूपी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2023 में सर्वाधिक जलाशयों और तालाबों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है पश्चिम बंगाल। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो वो है सचिन तेंदुलकर, इन्हीं के नाम पर एक गेट का नाम रखा गया है। और ये सिडनी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में है। 24 नंबर देखिए। सिपरी 2023 के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष स्थान पर है? तो ये है यूएसए है। सिपरी जो है कि सैन्य खर्च के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा हथियार निर्यातक देश है, कौन हथियार का आयात सबसे ज्यादा करता है, इससे संबंधित रिपोर्ट साल दर साल जारी करती है। तो वही ध्यान रखिएगा, सिपरी 2023 के अनुसार यूएसए शीर्ष स्थान पर है वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में। पर क्वेश्चन देखें। पहली बार व्यक्तिगत रूप से 64 साल बाद किस व्यक्ति को 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो ये है दलाई लामा को मिला है। आप जानते हैं दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक नेता है, और यह है चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार किए जाने के बाद ये माइग्रेट कर गए भारत की ओर। भारत के हिमाचल प्रदेश में अभी फिलहाल ये रह रहे हैं। तो दलाई लामा को देखा जाए तो 1959 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, और यहां व्यक्तिगत रूप से 2023 में इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यही पुरस्कार को 2023 में दिया गया, क्योंकि उस समय जब वो चीन से भारत की ओर आ रहे थे तो वहां अराजकता की स्थिति थी। और ये ध्यान रखिए, इससे पुरस्कार की स्थापना, रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है,
1957 में हुई थी, और भारत में सामूहिक रूप से समाज सेवा के लिए विनोबा भावे को 1958 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, इतना तथ्य याद रखिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम अगले एपिसोड के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतने, धन्यवाद।